नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधान शिक्षक पद के लिए यूनिट 1 से शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्य से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए में है अंग्रेजी, बी में है फ्रेंच, सी में है लैटिन और डी में है मंदारिन। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है सो लैटिन भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन है, जीवन वह विशिष्ट प्रक्रिया है जो निरंतर जीवन को नया रूप एवं नया नाम प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य किससे है? ए में है मानव जीवन के शारीरिक पक्ष से, बी में है मानव जीवन के मानसिक पक्ष से, सी में है मानव जीवन के व्यवसायिक पक्ष से और डी में है मानव जीवन के उन समस्त पक्षों से जो उसे परिष्कृत रूप में ढालते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन शब्दों से हुई है? ए में है एडुकेटम, बी में है एडुसियर, सी में है एडुकेयर और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किनका किस विद्वान का है? तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह सिद्धांत एडम्स के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप एवं प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अब अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने शिक्षा पर महत्वपूर्ण पुस्तक द रिपब्लिक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत रूसो के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है? तो शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद जो है सो पेस्टोलॉजी की देन है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने शिक्षा को त्रिविमीय प्रक्रिया कहा, जिसमें शिक्षक एवं छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होता है? तो त्रिविमीय सिद्धांत जो है सो जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। इसको याद रखेंगे, त्रिविमीय सिद्धांत शिक्षा का जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। जॉन डीवी के बारे में आप पढ़ना भी है हम लोगों को, तो वहाँ भी देखेंगे उनके महत्वपूर्ण सिद्धांत को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है। ए में है जीवन की तैयारी के रूप में, बी में है ज्ञान अर्जन के रूप में, सी में है विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में और डी में है अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो इसका आंसर ये 12 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ए में है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, बी में है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी में है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका निर्माण शिक्षित शब्द से हुआ है, बी शिक्षण शब्द से हुआ है, सी शिक्ष धातु से हुआ है। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा है जिसका निर्माण जो है शिक्ष धातु से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या है? ए में शिक्षा एक पुस्तक है, बी में शिक्षा एक व्यवसाय है, सी में शिक्षा केवल शिक्षकों से मिलती है और डी में शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ए में अधिगम, बी में शिक्षण, सी में शिक्षा और डी में प्रशिक्षण। तो मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के निम्नलिखित पक्ष दर्शन पर आधारित है। ए में शिक्षक विधि एवं शिक्षण सामग्री, बी में उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम, सी में शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षक संरक्षक संबंध, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा शिक्षा का पक्ष दर्शन पर आधारित जो है वह है उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के 3 ध्रुव शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम है।
अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की शिक्षा नर्सरी कक्षा से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है। बी में है कक्षा प्रथम से शुरू होकर जीवन पर्यंत होती है। सी में है जन्म से जीवन पर्यंत होती है। डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से जीवन पर्यंत होती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ए में है धन दौलत, बी में है भवन, सी में शिक्षार्थी और डी में श्यामपट्ट। तो इसमें हो जाएगा शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ए में है व्यक्ति को धन प्रदान करना, बी में व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, सी में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना और डी में इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है सो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। अब अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा का साधन है। ए में है स्कूल, बी में पुस्तकालय, सी में पुस्तकें और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। ए में है परिवार, बी में है धर्म, सी में है समुदाय, डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। औपचारिक शिक्षा के संबंध में, तो औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है। औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित रहता है। औपचारिक शिक्षा नियंत्रित वातावरण में दी जाती है और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसमें सभी विकल्प सही है। अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बी में है अनौपचारिक शिक्षा अनुभव से प्राप्त होती है। सी में अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है और डी में उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।